Hey guys, what's up? नमस्कार, दिस इज शुभदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज लोन राइडर एस। तो आज हम फिर से आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 91 Shadowfax 29R के बारे में। तो इसी वीडियो में मैं आज आप लोगों को इस बाइक का पूरा डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ कि ये बाइक कैसा है, इसका क्या स्पेक्स है एंड क्या कॉन्फ़िगरेशंस है एंड क्या कंपोनेंट्स लगी हुई है इसमें, वो सब कुछ मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और जो भी आपको जानने की ज़रूरत है इस बाइक के बारे में वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इसी के साथ विद फॉर द वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आज मैं आप लोगों को 91 Shadowfax 29R का पूरा डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। तो इसी के साथ मैं पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को बताता जाऊंगा कि कौन सा पार्ट कैसा है एंड क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें लगी हुई है। तो ये वाला जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है इस बाइक के बारे में। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें मैंने इसका अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस दिखाया था तो वो वीडियो आप जरूर से जाकर देखना। वो वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, उसमें मैंने इस बाइक को अनबॉक्स किया है और इसका इंस्टॉलेशन भी दिखाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग वीडियो था। तो उस वीडियो को डेफिनेटली जाके चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आ रहा होगा। तो इसी के साथ सबसे पहले नंबर पे आता है फ्रेम। तो फ्रेम जो है वो एक बाइक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस बाइक में हमें एक 6061 एल्यूमिनियम एलॉय का फ्रेम मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट फील होता है। ये बाइक एक 29R होने के बावजूद बहुत ही ज्यादा लाइट है, विच इज 16 kgs ओनली। इस बाइक का फ्रेम का साइज 18.5 इंचेस है और मेरे पास जो ये कलर स्कीम है ये है मिलिट्री ग्रीन कलर का और बाकी जो दो वेरिएंट्स आपको मिल जाती है, एक है ब्लू एंड एक है रेड। वो दो वेरिएंट्स आप उनके वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड ये पूरा जो फ्रेम है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वाटर डेकल्स के साथ आती है जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड रोड प्रेजेंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा एक रोड प्रेजेंस आपको मिल जाता है इस बाइक में। मतलब लोग जो है मुड़ के देखेंगे ऐसा भी हो सकता है। और ये वाटर डेकल्स है, दीज आर इन स्टिकर्स। ये वाटर डेकल्स है, ये मतलब उठ के नहीं आ जाएगा, ये पूरा प्रिंटेड टाइप का है। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें हमें किक स्टैंड का माउंट ऑलरेडी मिल जाता है। मतलब इसमें हमें जो किक स्टैंड मिलता है वो हमें इसके ऊपर से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, इसके ऑलरेडी माउंट्स दिया हुआ है इसमें, तो उसमें सिर्फ हमें इंस्टॉल कर देना होता है। और उसी के साथ साथ रैक माउंट्स भी हमें मिल जाती है। अगर हम टूरिंग करना चाहते हैं या फिर लगेज उठाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कोई भी रैक इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको ऐसे स्क्रूज दिख रही हैं तो ये रैक माउंट्स के लिए है। और इसके फ्रेम में आपको एक ही बॉटल होल्डर की जगह मिल जाती है जो कि काइंड ऑफ एक प्लस पॉइंट भी है एंड माइनस पॉइंट भी है। मतलब प्लस पॉइंट तो नहीं है बट आपका जो सीट ट्यूब है उसमें भी एक बॉटल होल्डर की जगह रहती है यूजुअली, तो ये दे ही सकते थे बट इसमें नहीं है, ये मिसिंग है। बट ये एक प्लस पॉइंट है कि इसका फ्रेम जो है ये एक बड़े साइज का है, मतलब ये पूरा एक्सी फ्रेम वाला शेप नहीं है। तो इसमें ये प्लस पॉइंट है कि आप बड़ा वाला बॉटल इसमें इंस्टॉल कर सकते हो या फिर जो 1 लीटर का बॉटल होता है तो इसमें आप आराम से वो बॉटल्स यूज़ कर सकते हो और ये इसमें आसानी से घुस सकता है वो बॉटल्स, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बट अगर दोनों ही बॉटल्स की जगह रहते तो इजीली ये और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता। 2 बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हो इन केस ऑफ एंड्योरेंस राइड्स और इन केस ऑफ एनी लॉन्ग राइड्स। और एक और चीज़ कि सीट ट्यूब में आप कोई बॉटल होल्डर का माउंट भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी एक चीज़ है, तो वो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस फ्रेम में हमें लाइफ टाइम वारंटी मिल जाती है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात है। और फोर्क के हिसाब से इसमें हमें जूम का सस्पेंशन मिल जाता है जो कि 80 mm का ट्रेवल वाला है एंड इसमें मैकेनिकल लॉकआउट भी हमें मिल जाता है जो कि राइट साइड में है एंड जो लेफ्ट साइड वाला है वो है प्रीलोड एडजस्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लॉकआउट एंड प्रीलोड एडजस्टर दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑन रोड सिटी राइड्स भी करना चाहते हो या फिर नॉर्मल छोटे मोटे ऑफ रोड्स भी करना चाहते हो, उसमें भी ये दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। तो इसके बाद ब्रेक्स पे चले आते हैं। तो इसमें हमें फ्रंट एंड रियर दोनों में ही एलॉय मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है जैक की तरफ से। और उसके बाद चले आते हैं ड्राइव ट्रेन पे। तो इसमें भी हमें शिमानो के पूरे कंपोनेंट्स मिल जाती है, जैसे कि रियर डिरेलर में हमें शिमानो का एसेरा RDM360 मिल जाता है और फ्रंट डिरेलर के हिसाब से हमें टूर्नी का TY500 मिल जाता है और जिसका शिफ्टिंग जो है वो काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा स्मूथ है इसके बजट के हिसाब से। और उसके बाद फ्री व्हील में हमें 7 स्पीड का इंडेक्स टाइप फ्री व्हील मिल जाता है और उसके बाद शिफ्टर्स के हिसाब से 21 स्पीड का शिमानो EF500 2 फिंगर शिफ्टर्स हमें मिल जाती हैं। और उसके बाद क्रैंकसेट के हिसाब से प्रो व्हील का एलॉय क्रैंकसेट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद टायर्स के हिसाब से हमें यहाँ पे DSI का हाई ट्रैक्शन 29 इंचेस का टायर्स मिल जाता है जो कि 2.2 इंचेस वाइड है। और रिम्स के हिसाब से हमें यहाँ पे डबल वॉल एलॉय रिम्स मिल जाती है। तो इसके बाद चले आते हैं हेडसेट पे,
जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मैन्यूवरिंग के हिसाब से या फिर हैंडलिंग के हिसाब से। यही साबित करता है कि हेडसेट कैसा है। तो इसमें हमें निको का थ्रेडलेस लो फ्रिक्शन हेडसेट मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगा मुझे। और बॉटम ब्रैकेट पे चले जाते हैं। इसमें बॉटम ब्रैकेट के हिसाब से भी हमें निको का सील्ड कार्ट्रिज मिल जाता है। और उसके बाद सैडल में यहाँ पे 91 का यहाँ पे ब्रांडिंग दिया हुआ है, 91 की तरफ से है सैडल। इसके कलर स्कीम के साथ काइंड ऑफ मैचिंग इसमें सैडल दिया हुआ है। तो ये काइंड ऑफ कभी कभार मैचिंग सैडल्स भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं। इस बाइक के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है ये सैडल, क्योंकि पूरा कलर स्कीम के साथ पूरा मैचिंग है। और उसके बाद हैंडल बार, स्टेम, सीट पोस्ट, ये सारी चीज़ें एलॉय की है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो एलॉय की ही मिल जाती है। तो इसीलिए यही रीज़न है कि ये बाइक काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा लाइट फील होता है। और उसके बाद इसके हब पे चले आते हैं। ये भी लो फ्रिक्शन हब्स है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मुझे फील हुआ। इसका रोलिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। रोलिंग सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप कितना भी फास्ट चला लो, बट उसके बाद जब आप पैडल रोकते हो तो उसके बाद आपका साइकिल कितना भागता है या फिर कितनी देर में रुकता है वो भी मैटर करता है। तो ये हब्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो है जो कि है इसका रिफ्लेक्टर्स दिया हुआ है सामने एंड पीछे दोनों। और उसके बाद डिरेलियर गार्ड दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनकेस आपका फॉल होता है या फिर आपका बाइक गिरता है तो उसमें डिरेलियर डैमेज होने का चांसेस रहता है, तो उसको गार्ड करने के लिए एक डिरेलियर गार्ड दिया हुआ है। और उसके बाद इसमें स्टैंड भी हमें मिल जाता है, जैसे कि मैंने कहा फ्रेम के साथ इसमें माउंट दिया हुआ है। उसमें सिर्फ स्टैंड आपको इंस्टॉल करना है जो कि बाइक के साथ ही आता है। और उसके बाद इसका ग्रिप्स भी काइंड ऑफ थोड़ा सा हार्डर साइड में है, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, बट तो जो भी है इसमें ग्रिप्स भी अच्छे ही दिए हुए हैं काइंड ऑफ। और उसके बाद इसमें फ्रंट में जो हब लगा हुआ है उसमें आपको क्विक रिलीज मिल जाती है एंड आपका सीट पोस्ट में भी आपको क्विक रिलीज मिल जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। फ्रंट वाला जो टायर है उसका अगर पंक्चर होता है तो उसमें भी आपका क्विक रिलीज बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। और पीछे के टायर में आपको क्विक रिलीज नहीं मिलता है, बट इट्स ओके। बट उसके लिए आपको एक टूल कैरी करना पड़ेगा इस टायर को खोलने के लिए, जो कि होता है 15 mm का जो आपका रेंज होता है उसको आपको कैरी करना पड़ेगा। और इसमें आपको फ्रंट एंड रियर मतलब फ्रंट के फोर्क में एंड पीछे फ्रेम में आपको दोनों तरफ ही वी ब्रेक्स इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब ये आता है डिस्क ब्रेक्स के साथ, बट इसमें आपको माउंट्स मिल जाते हैं वी ब्रेक्स का, जो कि काइंड ऑफ प्लस पॉइंट है क्योंकि बहुत लोगों को वी ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, जो अच्छे वाले वी ब्रेक्स होती है। एंड जैसे कि मैंने कहा रिफ्लेक्टर्स के हिसाब से सामने पीछे तो आपको मिलता ही है एंड रिम्स में भी आपको रिफ्लेक्टर्स मिलता है जो कि यूजुअली हर बाइक में ही होता है, तो ये नॉर्मल सी बात है। और पेडल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे नॉर्मल प्लास्टिक पेडल्स मिल जाता है जो कि काइंड ऑफ नॉर्मल ग्रिप प्रोवाइड करती है आपको। अगर आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो टू एलॉय वंस, बट दीज आर गुड फॉर नॉर्मल यूजेज। तो यही थे इस बाइक के कंपोनेंट्स एंड पूरा जो इस बाइक में है, जो भी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। एंड ये जो बाइक है तो जो भी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है ये मैंने सब कुछ बता दिया। तो अभी चले आते हैं इसके काइंड ऑफ रिव्यू के बारे में कि ये बाइक मुझे कैसा लगा, कि मतलब जितना भी मैंने इसको चलाया है उसके बाद मुझे ये बाइक कैसा लगा। ये तो इस बाइक के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि डिरेलर में अगर मड अटकता भी है तो वो नॉर्मल है, बट वायर का पोजीशन मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा क्योंकि पूरा पीछे है और उसमें मड लग ही सकता है, पूरा कीचड़ वीचड़ उसमें भी लगेगा। और उसके बाद इसका जो वायर निकला हुआ है नीचे से वो भी मुझे थोड़ा एनोइंग लगा क्योंकि वो पेडल पे जाके बार बार टच हो रहा है, तो उसको मैंने बेंड करने की कोशिश की, बट ये वायर्स जो है ये यूजुअली सीधा रहते हैं और ज़्यादा बेंड नहीं करना चाहिए, वरना पानी लग के बहुत बार ये रस्ट होके ये काइंड ऑफ टूट जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बेंड नहीं किया। बहुत ही छोटा सा इशू है ये मुझे लगता है, बट काइंड ऑफ लगता है ये सही किया जा सकता है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस बाइक के बारे में कि मुझे कैसा लगा ये बाइक। तो ये बाइक को राइड करने के बाद मुझे एक ही चीज़ पता चला कि ये बाइक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो ओवरऑल बाइक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगा मुझे, ऑन रोड्स या फिर ऑफ रोड्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगा। एक चीज़ की इसमें चेन गार्ड नहीं दिया हुआ है, तो वो एक वाइब्रेशन आपको महसूस होता है, वो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने भी एक जुगाड़ लगाया था, वो है चेन स्टेप प्रोटेक्टर कैसे बनाना होता है, वो मैंने पिछला एक वीडियो में बनाया था, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें एक छोटा सा फिल्म दिया हुआ है जिसकी वजह से इसमें शायद कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे, बट बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है जब आप कोई भी गड्ढे पे गिरते हो या फिर नॉर्मली राइड करते हो कोई भी ग्रेवल रोड पे, तो वह बहुत ही ज़्यादा आपको आवाज़ें आती है या फिर थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप वैसा चेन स्टेप प्रोटेक्टर बना सकते हो। और उसके साथ साथ इस बाइक का पोजीशन के हिसाब से मुझे लगा कि ये काइंड ऑफ अपराइट पोजीशन में है, बट मेरा हाथ जो है वो पूरा स्ट्रेच्ड आउट हो रहा था, बहुत ही
ज़्यादा अपराइट पोजीशन है, बट ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। और ओवरऑल बाइक जो है मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। एंड इसका सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद आया कि इसका वाटर डेकल्स एंड मतलब ये इसका जो डिज़ाइन है या फिर जो भी इसका कलर स्कीम है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव लुक दे देता है आपके बाइक को। एंड ब्रेक्स के हिसाब से ब्रेक्स भी मुझे काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा पंची फील हुए, तो काइंड ऑफ मुझे जो है ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि अगर आपका बजट है 26,000 के आसपास, तो आप डेफिनेटली इस बाइक को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको ये बाइक परचेज करना है तो बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इसको बाई कर सकते हो। और इसका पूरा प्रोसीड्योर या फिर पूरा जो डिलीवरी है और उसके बाद अनबॉक्सिंग एंड उसका जो हमारा असेंबलिंग है, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया है। क्योंकि एक ऑप्शन होता है कि हमारा टेक्नीशियन घर पे आके इसको असेंबल कर जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन लगा मुझे। और इसके साथ साथ आप 91 का यूट्यूब चैनल भी चेकआउट करो, और अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली आप उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया। और अगर आपको कुछ भी जानना है या फिर डीएम करना है तो आप आके मुझे डीएम कर सकते हो। और उसके अलावा इस बाइक को लेकर और भी बहुत सारे वीडियोस में लाने वाला हूँ। एज यूजुअल यू नो, अगर नई बाइक आती है तो बहुत सारे वीडियोस तो ऑब्वियसली बनेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो या लाइक जरूर दबा देना, उसी के साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे पर जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कंटेंट्स और भी देखने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। और इसी के साथ इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। तो दिस इज योर बॉय द ओन राइडर एस साइनिंग आउट।